जितने भी काम है 9 साल के अंदर हुए, 70 साल के काम जो है ना आप उनको गिनो और 9 साल में जो काम हुआ उसको गिनो। तो एक साइड तो आप उनका विरोध कर रहे हैं कि मैं भाजपा का पक्षधर नहीं हूँ, फिर आप कह रहे हैं उन्हीं से उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हीं को पहुँचना चाहिए। क्या बात हुई? भाई साहब पहुंचना चाहिए था वहां। जब क्यों पहुंचना चाहिए था जब आप उनके विरोधी हैं? नहीं पहुंचे बीजेपी वाले मंत्री। नहीं, आपके वाले और भी तो बहुत है ना, वो क्यों नहीं पहुंचे? तो हम भी तो उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, जो हमारे वाले हैं वो क्यों नहीं पहुंचे, दूसरे समाज के क्यों पहुंचे वहाँ, ये बताओ। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना कि आप कह रहे हैं कि भाई भाजपा वाले नहीं पहुंचे, तो कांग्रेस वाले भी तो नहीं पहुंचे, सपा वाले भी तो नहीं पहुंचे, बसपा वाले भी तो नहीं पहुंचे, उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? आएगा तो मोदी ही, चाहे आप कोई भी विरोध कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। कांग्रेस सरकार और बीजेपी हिंदू मुस्लिम की पार्टी हो चुकी है। कांग्रेस मुस्लिम, बीजेपी हिंदू, इन सब से ऊपर उठ के हमें सब कुछ सोचना चाहिए। आपके हिसाब से 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? देखो, मैं हिंदू मुस्लिम सबसे ऊपर उठ के ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी को सबको सपोर्ट करना चाहिए। हो रहा है जैसे गुंडागर्दी खत्म हो गई है, चोरी चकारी खत्म, तो वो एक व्यक्ति के लिए नहीं हो रहा है, वो सभी के लिए हो रहा है ना। सबके लिए। सड़क चोर को अगर सड़क पर कोई मिलेगा वो ये नहीं पूछेगा भाई तू हिंदू है, मुस्लिम है, किस जाति का है, किस गांव का है, उसका तो चोरी ला दे पैसे, तोड़ फोड़ करेगा। अब वो अगर नहीं हो रहा है तो वो आम व्यक्ति के लिए हो रहा है ना, वो तो तो आपके लिए भी हुआ ना। हाँ, सभी के लिए, सभी के लिए। तो इस चीज को बोलना सीखो भाई। तो बोल तो रहे, कहाँ बोल रहे आप, तो फिर घूम करके साइकिल पर चले जाते हैं। बोल रहे हैं हम, अजी नहीं, हम कौन सा क्या। तो भाजपा को वोट देंगे अब की बार? हाँ दे, खुल करके। हाँ खुल कर दे दें। पक्की बात है। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं कह सकता जी, उनसे तो अच्छा मैं किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ। राहुल जी से तो मेरे से भी गए गुजरे हैं। 2024 के चुनाव में मोदी जी तीसरी बार जीतकर अपनी हैट्रिक मारते हैं या फिर विपक्ष के जो फंडे तैयार हो रहे हैं, विपक्ष की जो रणनीति तैयार हो रही है, क्या वह उसमें सफल हो पाएंगे? आज हम खड़े हैं नागल क्षेत्र के गांव में, जहां पर कुछ लोगों से हम इस संदर्भ में बात करने वाले हैं कि 2024 में उनकी राय क्या है, कौन इस चुनाव को जीतने वाला है और कौन किसको कड़ी टक्कर देने वाला है। आपका नाम? तरुण। अच्छा, 2024 में किसकी सरकार बना रहे हैं? देखो जी, मैं तो देने का नहीं हूँ बीजेपी को वोट, बिल्कुल भी। हाँ, जब से पैदा हुआ बीजेपी को वोट दी है, अब देने के नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे समाज के ऊपर लाठीचार्ज हुए हैं, आपको भी पता है कहाँ कहाँ हुए हैं। या गिनवाऊँ, कैथल में हुआ महिर भोज के नाम, ठीक है जी, अक्षत्रिय समाज से आता है। तो दूसरा विपक्ष ये क्यों कह रहा है कि हमारे समाज का है, बताओ। तो इसलिए हम तो पूर्ण बहिष्कार करते हैं, चाहे आ जाओ बीजेपी भी, पर हम नहीं वोट देंगे। क्या जाति से ऊपर उठ करके देश की नहीं सोचते? मेन बात तो जाति का मुद्दा ही है। भारत में सबसे ज़्यादा विवाद जो है जाति के ऊपर होता है। आप मणिपुर में देख लो, कर्नाटक में देख लो, क्या है बताओ। तो भाजपा ने जितना विकास कार्य है, सुनिए, भाजपा का जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये जो मूल मंत्र है ये आम आदमी के लिए भी है और अमीर के लिए भी है, सभी के लिए, यानी कि खास आदमी के लिए भी है। और जितने कार्य है, जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, 9 साल के अंदर जितनी तरक्की भारत में हुई है पिछले 70 साल में नहीं हुई है, तो क्या वह तरक्की नहीं आपको दिखाई दे रही? वो तरक्की दिख रही है। बेरोजगार, क्या वो मायने नहीं करती? क्या मायने करेगी? सड़क बना दी है। आपने भी कहा बेरोजगार घूम रहे, आपने भी कहा कि बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे, बेरोजगार अमेरिका में भी है, लेकिन वो लोग हैं जो रोजगार के लायक नहीं है। सुनिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एनसीआर के अंदर आज भी 30% वैकेंसी खाली पड़ी है। कारण कि लोग डिग्री ले लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज ना होने की वजह से वो नौकरी के लायक नहीं बन पाते। तो आप बेरोजगारी के लिए अगर आप सरकार को बोल रहे हैं कि सरकार की वजह से बेरोजगारी है, तो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि सरकार ने जितने स्टार्टअप चलाए हैं, सरकार ये नहीं कहती आप नौकरी के पीछे ही भागो, सरकार ये भी कहती कि सब रोजगार भी अपनाओ, आप काबिल बनो, टेक्निकल पॉइंट पर चलो। तो क्या उस चीज़ को मायने नहीं है? सब चीज़ आपकी बिल्कुल बात सही है। देखो, हमारा काम है, आप कह रहे थे बेरोजगारी ये वो, मैंने कहा वो अब भी है, और वो कांग्रेस की सरकार में भी थी, बीजेपी की सरकार में भी रहेगी। चाहे कोई डिग्री करके जिसको प्रैक्टिकल कुछ नहीं ज्ञान, वो जो है वो उसको पता है। किसकी सरकार बननी चाहिए आपके हिसाब से? है, देखो आपको पता है बनेगी तो भाजपा के अलावा? भाजपा ही आएगी। अगर भाजपा नहीं आती 2024 में आएगी, भाजपा आएगी जरूर। तो आप किसकी चाहते हैं? मैं किसी की नहीं चाहता, मैं तो अपनी वोट का पूर्ण बहिष्कार करूंगा।
कुछ भी आ जाए हमारे सरकार तो जरूरी है ना देश चलाने के लिए, तो आप किसकी चाहते हैं? देश तो कांग्रेस की सरकार में भी चला है। तो आप कांग्रेस चाहते हैं, दोबारा से कांग्रेस आए? नहीं, हम तो चाहते नहीं कांग्रेस आए या कौन सी BJP पार्टी चाहते कोई भी आए, हम चले हैं शेर सिंह कोई भी राणा एक पार्टी के तो किसी ना किसी के पक्ष में होंगे ना। राजप्पा के पक्ष में है। राजपा, हाँ, इसके अध्यक्ष कौन है? शेर सिंह राणा। अच्छा, तो आप उनमें क्या क्वालिटी देख रहे हैं जो आप चाहते हैं कि वो बढ़िया क्वालिटी है। अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां ले आया, फूलन देवी मार दी। और अगर चुनाव से पहले वो भाजपा को समर्थन दे दें तब? हाँ, दे देंगे, बिल्कुल भी नहीं दे नहीं, सकते। ये राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता राजनीति है, हम भी समझ रहे हैं, राजनीति है बिल्कुल। है। अगर वो भाजपा को समर्थन दे दें, नहीं, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल, अगर वह चुनाव से पहले भाजपा को समर्थन दे दे तब क्या आप तब भी उन्हीं की पार्टी को वोट देंगे? हाँ, उन्हीं की पार्टी को वोट तो ये दूंगा। तो वोट सीधा भाजपा को गया जिसका आप अभी विरोध कर रहे थे। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर शेर सिंह राणा ने भाजपा से के साथ संगठन कर लिया है तो मैं हार जाऊंगा। मतलब फिर आप उनको वोट नहीं कहता हूँ, हाँ, वोट उसको जागी। वोट तब किसको वोट देंगे? राजप्पा को दूंगा, चाहे वो भाजपा में जाए चाहे कहीं में जाए, बस। तो इसका मतलब आप भाजपा का समर्थन करेंगे अगर वो उनका समर्थन कर जाते हैं? समर्थन करने का नहीं भाई साहब, मैं आपको कह रहा हूँ चाहते हैं कि समर्थन भाजपा- करने के ही नहीं, अभी आप बात मानो। राजपा अगर भाजपा को समर्थन कर देती है तो आप फिर भाजपा का समर्थन करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो, कोई भी नेता होता है वो कहता मेरे कार्यकर्ता मेरी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अगर मैं किसी को समर्थन दे रहा हूँ, मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ, उसका एक उदाहरण देता हूँ। अभी 26 पार्टियां विपक्ष की जिन्होंने एक नया संगठन बनाया है इंडिया, हर एक के बाद डॉट आता है, तो पहले वही आपस में लड़ा करते थे, अपने कार्यकर्ता को बोलते थे भाई इस पार्टी को वोट नहीं देना, लेकिन आज वो कहते हैं कि सब कुछ भूल जाओ, भाजपा वो आज सिर्फ आपको विपक्ष को ही वोट देना है। हाँ, मैं आपको एक बात, ऐसी स्थिति में आपकी मनोदशा क्या होगी? उसमें पता क्या है, आप कह रहे हो उसमें ये है नहीं, हम हिंदू हैं, भाजपा को वोट देंगे, भाजपा सरकार ने हिंदुओं का ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आपको ये कहाँ से सुनने को मिला? है गाँव में अब भी रह रहे हैं और भाजपा को वोट देते हैं। कम से कम 20% मोमडन्स हमारे यहाँ के भाजपा को वोट दे रहे हैं। तो भाजपा ने उनके लिए शायद कुछ किया होगा ना? उनके भी काम चल रहे हैं। और भाजपा ने एक बात बताइए, कोई भी है किसी पार्टी के साथ तभी जुड़ता है जब उसके लिए सरकार कुछ करती है, तो भाजपा ने उनके लिए कुछ किया होगा तभी तो उन्होंने समर्थन दिया उनको। तो हमारे लिए क्यों नहीं कर रही है? हमारे वाले क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? मंत्री हैं, कुंवर ब्रिजेश है मंत्री हैं, वो है इसका PWD का मंत्री बना हुआ बैठा है, क्यों नहीं गया वहाँ? कहाँ पर? कैथल में है। अब ये संडे को 30 तारीख को 8 सेक्टर में करनाल में महापंचायत है क्षेत्रीय की, हमारे समाज की पंचायत है बहुत बड़ी, और यहाँ देहरादून में हुई। लॉ एंड ऑर्डर का जो जिम्मेदारी होती है नहीं जानते। देखो भैया, हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं जानते क्या है क्या नहीं है, उसे छोड़। क्या राहुल गांधी पहुंचे थे वहाँ? कहाँ? कोई नहीं पहुंचा। तो फिर आप एक ही पार्टी को कैसे टारगेट करते हैं कि वही नहीं मैं पहुंचे? आपको बता रहा हूँ, एक तरफ तो आप उनका विरोध कर रहे हैं, नहीं सुनिए, एक तरफ तो आप उनका विरोध कर रहे हैं, एक साइड तो आप उनका विरोध कर रहे हैं कि मैं भाजपा का पक्षधर नहीं हूँ, फिर आप कह रहे हैं उन्हीं से उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हीं को पहुंचना चाहिए। क्या बात हुई? भाई साहब पहुंचना चाहिए था वहाँ। जब क्यों पहुंचना चाहिए था जब आप उनके विरोधी हैं? नहीं पहुंचे बीजेपी वाले मंत्री। आपके वाले और भी तो बहुत है ना, वो क्यों नहीं पहुंचे? तो हम भी तो उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, जो हमारे वाले हैं वो क्यों नहीं पहुंचे, दूसरे समाज के क्यों पहुंचे वहाँ, ये बताओ। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना कि आप कह रहे हैं कि भाई भाजपा वाले नहीं पहुंचे, तो कांग्रेस वाले भी तो नहीं पहुंचे, सपा वाले भी तो नहीं पहुंचे, बसपा वाले भी तो नहीं पहुंचे, उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? भाजपा इस टाइम सत्ता में है, तो बस यही है। अब हमारे वाले भी सत्ता, लेकिन नेता तो नेता होता है ना, चाहे सत्ता में हो चाहे ना हो, पहुंचने की समर्थन की बात। आप देखो यहाँ समर्थन की बात है, समर्थन तो चाहे वो इस समय सरकार में है या नहीं है, नेता फिर भी नेताजी ही कहलाते हैं, तो समर्थन तो कोई भी दे सकता। सफेद कुर्ता पजामा पहन के हम निकल जाए तो हम भी नेताजी हो जाएंगे गाड़ी में बैठ के। अच्छा, अभी मैं देख रहा था आपके गाँव के अंदर भी काफी विकास मुझे देखने को मिला, तो ये विकास केवल भाजपा की पार्टी में ही संभव है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? हमारे यहाँ 5-6 साल पहले आया था ये बिजली, ये टुंटी का जो है प्रक्रमण चला हुआ है, तो ये अब हुआ। मतलब पिछले 70 साल में नहीं आया था ना, आया नहीं। मानते हो ना कि भाजपा की सरकार में हम तो मान रहे हैं काम तो सही कर रहा है, पर विकास के नाम पर, तो विकास के नाम पर भाजपा को वोट क्यों नहीं देते? ना जी, विकास तो हो रहा है, विकास के नाम पे छोड़ दो, हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है?
मैं तो 12th पास हूँ जी फिलहाल। 12th पास है। तो आपने जो भी बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, तो क्या आपको लगता है जितने भी 12th पास है उनको नौकरी नहीं मिल रही है? नौकरी सबको मिल रही है, हम नहीं करना चाहते बस। अच्छा, नौकरी भी सबको मिल रही है, भाजपा के शासनकाल में विकास भी सबका हो रहा है, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि मुझे भाजपा का विरोध करना है। करना है क्योंकि कई परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिसमें आपके सुनिए कई परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती है जहां पर आपके घर वाले भी आपके साथ नहीं खड़े होते, तो इसका मतलब ही नहीं कि हम घर वालों को छोड़कर चले जाएं। ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब ये उसी मुद्दे की मैं बात कर रहा हूँ जहां पर आपने कहा कि भाजपा के नेता, भाजपा हमारा घर थोड़ी है भाजपा, आप क्या बात करें, हमारा घर थोड़ी है भाजपा, हम भाजपा के चक्कर में अपने घर को छोड़। तो फिर भाजपा से ही क्यों आस लगाते कि वही आएंगे? कौन हमारे घर बता दो। अभी आपने जो जिस प्रकरण की बात की वहां पर आपने भाजपा के नेता का ही नाम लिया और किसी के भाजपा के नेता का नाम ले रहा हूँ क्योंकि हमारे समाज के साथ खड़ा नहीं हुआ, मतलब भाजपा के नेता से उम्मीद करते हैं। हाँ ये है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका समर्पण भाजपा के लिए है ना। तभी आप भाजपा के नेता की बात कर रहे हैं। सच बात बताओ। मैं तो कह रहा हूँ ना, भाजपा का नेता। दिल की बात बताओ। दिल की बात यही है कि वोट भाजपा को ही देने वाले। ना, बिल्कुल नहीं। देखो आपकी बातों से इतना तो मैं जान चुका हूँ कि आप कैमरे के सामने चाहे कुछ भी बोले, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में भी विकास दर को देखते हुए इलेक्शन होंगे, आप मेरे पास आ जाना, मैं भाजपा को वोट नहीं दूंगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, वोट आपका अधिकार है, वोट के लिए कोई दबाव नहीं डाल सकता। हमारे साथ में कुछ और युवा साथी हैं, इनसे भी जानेंगे। 2024 में इन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार नहीं आएगी, मैं वोट नहीं डालूंगा, आपका क्या मानना है? सर आएगा तो मोदी ही, चाहे आप कोई भी विरोध कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। कांग्रेस सरकार और बीजेपी हिंदू मुस्लिम की पार्टी हो चुकी है। कांग्रेस मुस्लिम, बीजेपी हिंदू, इन सब से ऊपर उठ के हमें सब कुछ सोचना चाहिए। आपके हिसाब से 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? देखो, मैं हिंदू मुस्लिम सबसे ऊपर उठ के ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी को सबको सपोर्ट करना चाहिए। देश की छवि जो है आज विदेश में, रूस, अमेरिका, आपने ये देखा होगा कि अमेरिका बयान दे रहा था कि यूक्रेन पे भारत बयान दे, सपोर्ट करे। रूस ये कह रहा था कि वो हमारा सपोर्ट करे। आज से पहले ऐसा कभी हुआ है? विकास दर की बात करें, दुनिया में सबसे ज्यादा विकास दर है। आप एक चीज देख लीजिए, आपके घर के सदस्य अगर अच्छे होंगे तो आप बाहर जाके लड़ सकते हो। अगर आपका घर ही सपोर्ट नहीं कर रहा तो हमें क्या बनना है? अपना घर मजबूत करना है या फिर बाहर क्या करना है? अपना घर मजबूत करें और बाहर जाके दूसरों को दिखाएं कि हम क्या हैं। हाँ, तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ ना। अगर आज टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर आज हम जीडीपी की बात करें तो दुनिया में नंबर 1 चल रही है। देखो, अगर हम पहले की बात करें, पहले हम सारे वेपन्स इंपोर्ट किया करते थे, बहुत सारे प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज की डेट में हम अधिकतर देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये देखो जी, कहीं ना कहीं से तो विकास हुआ ही है, जो दिख रहा है। हमें नहीं दिख रहा, सबको दिख रहा है। हमारे गांव में 2.5 घंटे लाइट आती थी, 2.5 घंटे लाइट आती थी। श्री अखिलेश जी की सरकार थी। अब कितनी आती है? अब 18 घंटे लाइट आती है। 18 घंटे आती है। और कहीं ना कहीं इसका सबको लाभ मिलता है। देखो सर, हमें तो बहुत लाभ मिलता है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र के लिए और बताइए, भाजपा की सरकार में और क्या क्या कार्य हुए? देखो, सबसे ज़्यादा तो देखो चोरी डकैती ये बंद हुई है। ये बढ़ी है कि घटी है? बहुत घटी है। अच्छा। सर 2 बारी तो हमारे साथ ही ऐसा केस हुआ है जो हम किसी को बयान नहीं कर सकते। सीड की थाने वाला जो इंस्पेक्टर था यहीं, उसने बयान दिया था कि हमें पता है पर हम पकड़ नहीं सकते। क्योंकि एक व्यक्ति पूरे जीवन भर की कमाई एक चोर एक घंटे के अंदर, 1 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर उड़ा करके ले जाता है, तो हम समझ सकते हैं कि उसकी मनोदशा क्या होगी। तो अगर इन सब चीज़ों से राहत मिल जाती है तो सरकार का एक बड़ा योगदान होता है आम व्यक्ति के लिए। देखो सर, हम किसी के साथ नहीं हैं, हम साथ हैं सुरक्षा के। जो हमें सुरक्षा देगा हम उसके साथ हैं। तो 2024 में भाजपा की सरकार, सर देखो, हमें सुरक्षा भाजपा में मिली। मोदी जी के कार्यकाल में आप पूरा खुश हैं? हाँ जी सर, देखो संतुष्ट हैं। हमारी तो देखो सर, फोटो भी छपी थी अखबार में कि ऐसे ऐसे चोरी हुई है, रास्ते में लूटा गया है। तो अब सर आप खुद बताइए, जिस पे बीती हुई है। ये सपा काल के समय की बात? सपा काल के समय, तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई कोई थी? कार्रवाई नहीं है। इंस्पेक्टर का कहना ये था कि सर हमें पता है कि किसने चोरी की है और हम आँख पे पट्टी बांध के बैठे हैं। इनका कहना है कि सपा काल में इनके यहाँ चोरी हुई थी, इंस्पेक्टर ने बयान दिया था कि मुझे पता है कि आपके यहाँ चोरी हुई है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। ये
ये हाल सपा काल में था। और अब इनका कहना है कि भाजपा में हमें सबसे बड़ी राहत यही मिली है कि आज किसी भी तरह की गुंडागर्दी, चोरी चकारी वो नहीं होती। हम किसी भी समय कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, और आम व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ी राहत का काम है। जो 26 पार्टियां मिल कर के विपक्ष बना है, इंडिया के नाम से भी उन्होंने पार्टी बनाई है, और या फिर जो भाजपा एनडीए है, भाजपा के सहयोगी दल है एनडीए, इनमें से कौन अपनी सरकार बनाएगा 2024 में आपके अनुसार? सरकार तो उसी की बनेगी, किसकी? मोदी की। मोदी की क्यों? और उसी की बनेगी जी। नहीं, किस लिए आप बताइए ना, कोई उनके कुछ तो काम हो। ये परिवार ज़्यादा है, हर चीज़ ज़्यादा है, उनकी सरकार है। सरकार में जो है ना, अब देखो, आप क्या चाहते हैं, मोदी की सरकार बने? हाँ तो बन जाए, अच्छी बात है। क्यों? हाँ, तो मतलब किस लिए मोदी की सरकार का समर्थन कर रहे हैं? चोरी चपारी नहीं है, कुछ नहीं है, कर रहे लोग बाग खा रहे, बस ठीक है, अच्छी बात है। जो बन जाए तो अच्छी बात। और क्या क्या कार्य किए? मोदी जी को जो है ना, ये भी चाहिए कि यहाँ से जो है ना, मणिपुर में जो है ना, एक बार भी अब तक जो है ना जाकर नहीं देखा। वहाँ जा रहे अमेरिका घूमन। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उधर तो उधर ही जो है ना, फिर ट्रांसफर मिसर कर गए, घूमते तो फिर रहे, देश कुछ नहीं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो राज्य का मसला होता है उसमें प्रधानमंत्री नहीं जाता, उसमें उसमें राज्य का जो गृह मंत्री होता है वो उसके कार्य क्षेत्र में आता है, वो जाता है। और अब की बार सबसे ज़्यादा समय वो गृह मंत्री ने दिया है। देश के गृह मंत्री ने, अमित शाह ने 3 दिन वहाँ पर रुके और 22 दिन तक लगातार राज्य गृह मंत्री रुके। आज तक का ये इतिहास का रिकॉर्ड है। कांग्रेस काल में वहाँ पर 3.5 घंटे से ज़्यादा कोई नहीं रुका। उनकी तो सरकार भी थी जब मैं 3 दिन रुके। कांग्रेस की भी सरकार थी। राहुल की तो जहाँ ना, वहाँ सरकार भी नहीं थी, वो भी तो गए, जान भी नहीं दिया। मैं राहुल गांधी, आपको नहीं लगता कि कहीं राजनीति के लिए गए? जी वो राजनीति के लिए गए या कहीं के लिए गए, राजनीति के लिए तो जाना ये सब है। कौन राजनीति के लिए नहीं आए? राजनीति तो सब कर रहे, कौन नहीं कर रहा वो राजनीति? मैं नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे, जिसका हमारा तो नहीं। राहुल गांधी तो अब आम व्यक्ति है, अब वो ना सांसद है ना नेता है, अब तो आम व्यक्ति है। आम व्यक्ति तो कहीं भी जा सकता है। वो आम व्यक्ति है और वो जा रहा, उसे रोक भी रहे, तो फिर उससे डर क्यों लग रहा? जब जा रहा तो जान दो भाई, आम व्यक्ति। किसने रोका है जी? उसे 2-3 जगह जाना रोका गया। हम जो है ना मोबाइल में आज सब लोग गए हुए हैं। आज तो गए होंगे, हमने जाना आज तो नहीं रोका। जब वो पहले बार गए थे तो 2-3 जगह उन्हें वो उनकी सुरक्षा के लिए रोका गया था, है जहाँ पर वो जाना चाहते थे। सुनिए वहाँ पर आप एक बात बताइए ना, जहाँ पर दंगे हो रहे हैं, कहीं से भी गोली लग सकती है, और एक समाज के सम्मानित व्यक्ति को अगर उनकी जान की परवाह के लिए उनको रोका जाता है तो क्या सरकार ने गलत किया? देखो जी, हम तो जाना किसी को भी दें वोट, कांग्रेस को दे जब भी देना, बीजेपी को दे जब भी देना, उस दूसरे को दे जब भी देना। हम आपके हिसाब से आप भाजपा के कार्यकाल में आपके लिए कुछ कार्य हुए हैं? हाँ, सारे रोजगार जो है ना बंद कर रखे, खनन में बंद। जो मोटे लोग हैं उनके तो जाना चल रहे गुपचुप, और जैसे हम गरीब मकानों के लिए अगर जो 2 बुग्गी भी लेने गए, बस नहीं कर दो खड़ी टराली। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे ज़्यादा मकान मुस्लिम समुदाय को मिले। मेरी उम्र जो है ना 66 साल है, आज तक एक जो है ना फ्लैश भी नहीं मिली। इतनी सी जो है ना कोई भी फ्लैश तक नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? उनसे पूछ। क्या आप सक्षम हैं ये सब चीजें बनाने? हाँ, तो फिर आपको क्या आवश्यकता है? तो जब सबके लिए आई, जिनके सबके लिए नहीं आई, उनके लिए जो जरूरतमंद है, जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी नहीं बनी। अभी आपने क्या कहा कि मैं सक्षम हूँ और फिर भी मुझे फ्लैश नहीं दी? उनकी बनी जिनका पहले से थी। पहले कच्ची थी अब पक्की? नहीं, जिनका पहले पक्की थी उन्हें जो है ना मकान तो नहीं के बने फेर दी। अजी नहीं, ऐसा थोड़ा ही, तुम नहीं जानते गाँव की बातें। मैं सब जानता हूँ, मैं सब जगह घूमता हूँ। प्रधान पर जो है ना, प्रधान हो कोई भी हो, जो कहीं ना कहीं शायद आपको जानकारी का अभाव है। ऐसा नहीं है कि मैं सब जगह घूमता हूँ। गाँव में अगर गाँव की बात करें, अगर गाँव की बात करें तो गाँव में गरीबों के लिए बहुत कार्य हुए हैं, मैंने खुद देखे। गरीब का कुछ नहीं होता। अगर प्रधान जी आप हो तो पहले वो अपने भाइयों का, चाचाताओं का,
का उनका भरागा, गरीब तो बहुत पीछे। वो पहले होता था, ऑनलाइन है सारा। अब भी इसी आगे तरह आओ ना, पीछे कहाँ भाग रहे हो? भी जाना इसी तरह हो रहा, अब तो चुनाव आने वाले, भाग करके थोड़े ही काम अब भी चलेगा। जाना इसी तरह हो रहा, अब भी तो इसी तरह हो रहा जी। अच्छा, पिछली बार वोट किसको दी थी? उसे दी थी तो क्या वो पक्का याद है? पक्का याद है, बता दो। मुलायम सिंह का लौंडा, कौन सी पार्टी से था? उस तो था साइकिल से। साइकिल से। तो अब की बार साइकिल को क्यों नहीं दोगे? क्यों क्योंकि अब की बार साइकिल रही नहीं रही तो ना भी तो 26 पार्टियों का नया चुनाव छिना पार्टियों का है, और किसी को दे देंगे, किसे? मोदी जी को दे देंगे। अभी तो मोदी जी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, फिर मोदी जी को क्यों नहीं, वोट दे रहे? किसी ने भी तो नहीं करा। मोदी जी तो अब बने 9-10 साल से, उस तो पहले जाना कांग्रेस नहीं रही, साइकिल वाला नहीं रहा, आज तक कह तो दिया, एक फ्लैश तक नहीं मिली। अच्छा, एक बात बताओ, 24 घंटे लाइट मिल रही है अब? कहाँ से? जैसे सपा काल में लाइट ढूंढते ना थे, ना ना, अब कितनी देर लाइट आती है? आज 15-16 घंटे। अच्छा, सपा काल में कितनी आती थी, या बसपा काल में? अजी बस लाट का तो जा मिल रही है ना ज्यादा लाइट उसके समय के अनुसार। दूसरी बात, सड़कों का निर्माण हो रहा है, हाँ वो तो हो ही रहा, सारी कहीं हो इधर रहा। भी निकल जाओ आपको हाईवे मिलते चले हैं। जाओ बता रहे। तीसरी बात सुनो, अब गैस बुक करते हैं, गैस घर पहुंच जाती है समय से। हाँ, चौथी बात, अब जिनके लिए भी सरकार ने योजनाएं चला रखी है, ऑनलाइन पैसा आता है, अकाउंट में सीधा आता है, कहीं मांगना तो नहीं पड़ता। हाँ ना, मांगना नहीं और क्या बच्चे की जान लोगे? सरकार ने इतना कुछ दे दिया, फिर भी आप एक ही बात पर अटके हुए हैं कि साइकिल। तो जो भी कोई बनागा वो ही देगा। तो साइकिल ने क्यों नहीं दी? 18 घंटे लाइट साइकिल के समय में क्यों नहीं दी? कौन? उनको तो नहीं कहा आपने। उससे पहले जाना कोई बिजली भी नहीं थी, साइकिल को क्यों नहीं कहा आपने जब 16 घंटे लाइट नहीं दी? अरे हम तो सबको कहेंगे भाई, जो पूछेगा जब ही तो कहेंगे। आप जो लाइट देखो, सुनो बड़े मियाँ, मेरी बात सुनो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, अगर कहीं कमी है उसको भी कहो, और अगर कहीं खूबी है, सुनो, अगर आपके लिए कुछ किया है तो उसको भी कहना सीखो। कब तक भागते रहोगे? आज इस सरकार में अगर आम व्यक्ति के लिए काम हो रहा है, जैसे गुंडागर्दी खत्म हो गई है, चोरी चकारी खत्म, तो वो एक व्यक्ति के लिए नहीं हो रहा है, वो सभी के लिए हो रहा है ना। सबके लिए। सड़क चोर को अगर सड़क पर कोई मिलेगा, वो ये नहीं पूछेगा भाई तू हिंदू है, मुस्लिम है, किस जाति का है, किस गांव का है, उसका तो चोरी ला दे पैसे, तोड़ फोड़ करेगा। अब वो अगर नहीं हो रहा है तो वो आम व्यक्ति के लिए हो रहा है ना, वो तो तो अच्छी आपके लिए भी हुआ ना। हाँ, सभी के लिए तो इस चीज को बोलना सीखो भाई। तो बोल तो रहे, कहाँ बोल रहे आप? तो फिर घूम करके साइकिल पर चले जाते हैं। बोल रहे हम। अजी नहीं, हम कौन सा क्या। तो भाजपा को वोट देंगे अब की बार? हाँ दे, खुल करके। हाँ खुल कर दे देंगे। पक्की बात है? पक्की बात है। चलिए, इन्होंने कहा आखिर में आ ही गए कि भाई नहीं, भाजपा ने वास्तव में काम किया, इस बात को मान गए और वादा किया कि भाजपा को वोट देंगे। हमारे साथ में एक और साथी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है 2024 में मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? जी, क्यों आएंगे? मोदी जी ने देश को जो है बहुत ऊपर पहुंचा दिया है। विपक्ष की पार्टी बहुत मजबूत है। कोई मजबूत नहीं है, ये सब हवाई है। अभी मेरे भैया ने जवाब दिया, अब इन्हें जानकारी तो कुछ है नहीं, जो जी में आया वही बोल दिया, हमें मकान नहीं दिया, ये दुकान नहीं दिया। क्या मोदी जी अपने घर खुद बना रहे हैं? दे तो पब्लिक को ही रहे हैं। आप जो है डॉक्यूमेंट्स में देखो ना कितने मकान दिए। अभी इन्होंने कहा विदेश बहुत घूमते हैं। विदेश तो घूमेंगे, विदेश में काम नहीं है क्या? घर बैठे सब काम होते हैं, विदेश में भी जाना पड़ता है। आप पड़ोसी को भी देखते हैं किस हालत में है, अपनी इकोनॉमी भी देखनी है। ये क्यों नहीं इस बात को समझना चाहते? ये नहीं समझते, विपक्ष यही समझाता है इन्हें, जाओ और गुब्बारा भरो सीधा मोदी जी के ऊपर। उन्हें ये नहीं पता वे बिकेंगे या हम बिकेंगे, हमारी बेइज्जती होगी या उनकी होगी, बस विपक्ष का काम है। लेकिन अगर मैं मुस्लिम समुदाय की बात करूं तो आज बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय कहीं ना कहीं भाजपा का समर्थक बन चुका है। ये बन चुका है। जो पढ़े लिखे लोग हैं और जिन्हें जानकारी है वे भाजपा के साथ में आ रहे हैं, देख रहे हैं कि भाजपा ने देश में क्या किया क्या नहीं किया। आज जो है हमारे प्रदेश अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं कह सकता जी, उनसे तो अच्छा मैं किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ। राहुल जी से तो मेरे से भी गए गुजरे हैं। किसान को कुछ पता नहीं होता क्योंकि सब सारा दिमाग उसका जो है खेत में लगा रहता है। तो देखिए 26 पार्टियां तो इसी चक्कर में लगी हुई हैं, इसी प्रयत्न में लगी हुई हैं कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। देखो, आप क्रिकेट का खेल जानते हो, जो पेशेवर होते हैं वे पहले से सीखे होते हैं, और इतना बड़ा फील्ड है उसमें आप किसी तरह भागते फिर हो जाओ। अगर नहीं जानते तो ये बॉल के पीछे भागे ही चले जाए, ना आपके रन काउंट होंगे, ना आपका बल्ला काउंट होगा, ना कहीं आप फील्डिंग में काउंट होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, जो 26 पार्टियां एक साथ मिली हैं जिन्होंने नाम रखा है इंडिया, ठीक है, कहीं ना कहीं वो परेशानी तो खड़ी करेंगे। जी मानता हूँ मैं, वे भी कोशिश करेंगे, लेकिन वे पिछले 10 साल से कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन एक बड़ी समस्या आ गई, जो सपा समर्थक थे कांग्रेस से चिढ़ते थे, ठीक है, और जो कांग्रेस समर्थक थे बसपा से चिढ़ते थे, या बसपा समर्थक थे सपा से चिढ़ते थे, आज उन सबको एक ही जगह बैठना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल बैठना पड़ रहा है, ऐसा ही होता है। क्या लगता है आपको, दिल से कभी बैठ पाएंगे एक साथ? नहीं बैठ पाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आज ये सब ये ऐसे दिख रहे हैं, जिस दिन इलेक्शन होगा सब अलग अलग रास्ते में मिलेंगे। आप प्रधानमंत्री किसे बनाओगे? आप सोचें किसे बनाएंगे? राहुल बाबा को बनाएंगे, ममता दीदी को बनाएंगे, अभी तो अध्यक्ष ही तय नहीं हो पा। केजरीवाल को बनाएंगे, किसे बनाएंगे? बाई चांस अगर इनकी कुछ सीट निकल भी गई। केजरीवाल जी का जिक्र किया आपने, केजरीवाल जी हमेशा कहते थे मेरे पास 100 पन्ने की रिपोर्ट है, हर एक नेता की 100 पन्ने की रिपोर्ट है और मैं जेल भिजवाऊंगा। आज उन्हीं के साथ में मिल करके वो अपनी पार्टी बना रहे हैं। ये सब सत्ता का लालच है। केजरीवाल जी के पास में कुछ नहीं है, केवल दिल्ली में है। दिल्ली में भी अब की बार उखड़ जाएंगे, दिल्ली से भी। तो भाजपा की टक्कर में कोई नहीं, कोई नहीं है, कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये पहुंच नहीं पाएंगे, पास में बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। आएंगे मोदी जी, 56 इंच का सीना है उनका, ऐसे ही बताने के लिए नहीं है, 56 इंच के काम भी किए हैं उन्होंने। धारा 370 हटाई, इकोनॉमी इतने ऊपर पहुंचाई है। और उनके जो जूनियर है ना, हम तो यूपी में रहते हैं, योगी जी जो है ना एक शेर है जिसका कोई सामना नहीं कर सकता। चलिए अभी आपने देखा, इन्होंने, हमने कई लोगों से बात की और इन्होंने बताया कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है और उसके बाद योगी जी, यानी कि 56 इंच का सीना जिसके सामने, जिनकी टक्कर में कोई नहीं है। 2024 में इन्होंने फाइनल कर दिया कि 2024 में आने वाली सरकार फिर से भाजपा की ही सरकार आएगी और भाजपा की सरकार ने कितने कार्य किए वो भी इन्होंने बताए हैं। और जहां तक हम लोगों ने बात की है, जितने भी लोगों से बात की, वो कहीं ना कहीं भाजपा से संतुष्ट नज़र आए हैं। क्या लगता है आपको? बीजेपी की सरकार बनेगी। क्यों? सपा की या बसपा की या कांग्रेस की क्यों नहीं? धरती पर काम दिख रहा, इस पृथ्वी पर जो है काम दिख रहा लोगों को, अन्य कागजों में काम। कोई काम बताओ जो आपको दिखाई दे। हाईवे है, हाईवे देखो, रेलवे लाइन देखो, हमारे गांव में टंकी लग रही है, गांव में टंकी लग रही है, ऐसा कौन सा काम छोड़ दिया? गन्ने की पेमेंट समय पर आ रही है? केवल 1 मील की इसकी बजाज की, बाकी की सब की समय पे ही आ रही है। पहले की तरह? पहले की इसका तो सुधार हुआ नहीं, बाकी सब का सुधार होगा। और क्या सुधार हुआ अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं? सड़कें हैं, बिजली है, बिजली 2.5 घंटे आया करती, उसमें 70 ट्रिप हो करते, भागे फिर जहाँ से मोटरसाइकिल उठाओ बिजली आओगी चलेगी। लेकिन सपा वाले तो कहते हैं जी हमारे समय में जितना सुधार हुआ। कहने को तो कोई कुछ ही कहो जो जी, सपा के टाइम पे जो है ना, हम खाट अंदर और बाहर करने में रहे थे पूरी रात, अब आराम से रात को घर में सो सकें हम। अच्छा, कांग्रेस भी यही कहती है कि जी हमने 70 साल में देश को गरीबी से निकाल करके अमीरी तक पहुंचाया। घटी तो है नहीं गरीब भी आज तक भी, इस बार 8% इस बार घटी है। अजी कांग्रेस में क्या हुआ मैं बताऊंगा आपको। कांग्रेस में क्या हुआ, अगर मनमोहन सिंह अमेरिका गए ना तो पिछली सीट पर बैठे, जहाँ से उन्हें ये भी नहीं दिख पाया आगे कितने आदमी हैं। आज मोदी जी के लिए उनके राष्ट्रपति मिलने के लिए आते हैं, वहाँ देश का सम्मान होता है, पहले गिनती नहीं होती भारत की, कहाँ है भारत कहाँ नहीं। और यहाँ एक बात मैं और जोड़ दूँ, आज भारत के पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं मानी जाती थी और आज दुनिया के अंदर ताकतवर पासपोर्ट की श्रेणी में भारत आ चुका है और जीडीपी में नंबर 1 है। और अगर गरीबी की बात करें तो दुनिया में सबसे कम गरीबी में भी प्रवेश कर चुका है। और इसके बाद अगर हम बात करें महंगाई दर की बात करें तो दुनिया में सबसे कम महंगाई दर आज भारत देश के अंदर है। तो देश में जितना पहले हम इंपोर्ट करने पर खर्च करते थे उससे कई गुना ज़्यादा आज हम एक्सपोर्ट करके कमा रहे हैं। शायद ये मोदी जी के कार्यकाल में ही संभव हुआ है। हाँ जी, मोदी जी ने जो है, मोदी है तो मुमकिन है, वे काम किए हैं जो आगे आने वाले टाइम में कोई नहीं कर पाएगा मोदी जी के अलावा। तो फाइनल भाजपा? जी फाइनल भाजपा। हमने कांग्रेस की सरकार देखी, सपा की देखी, बसपा की देखी, लेकिन बीजेपी ने ही क्यों इतने काम किए? देखो बहुत। तो आपकी वोट भाजपा को पक्की है? भाजपा को मोदी जी को या योगी जी को? मेरी तो भाजपा को ही है। मोदी जी को या योगी? मोदी हो या योगी हो या ना भी हो, जब भी भाजपा को ही है। केवल भाजपा चिन्ह पर आपकी मोहर लगेगी? वरना आज तक 88 में मेरी वोट बनी थी, उसके अलावा मैं कहीं गिरी ही नहीं। चाहे जब खजूर वाले गांव में से 14 वोट निकले थे, जब भी एक मेरी लिखी थी उनमें। ये ग्रामीण क्षेत्र के कट्टर समर्थक भाजपा के, जिन्होंने कहा हमें पार्टी कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगानी है क्योंकि हम बार बार भाजपा को ही देखना चाहते हैं। बने रहिए एम न्यूज भारत के साथ। हमारे साथ में है सर, आपका शुभ नाम? डॉक्टर कुंवरपाल सिंह।
आपको क्या लगता है जो 2024 का जो चुनाव होने वाला है, इसमें विपक्ष मोदी जी की पार्टी को टक्कर दे पाएगा? ये तो पहले भी हुआ था, पहले भी जैसे बिखरे थे अभी और बिखरेंगे ये। और जो है ना, इंसान जो है भगवान ने जब एक बनाया तो सभी के लिए एक जैसे कानून होने चाहिए। तो क्या लगता है कौन जीतेगा? जीतेगा तो मोदी ही। अच्छा, ये किस विश्वास पर आप कह रहे हैं कि मोदी जी जीतेंगे? क्यों, उनके सामने जो है ना कोई भी चेहरा ऐसा नहीं है जो उनको टक्कर दे सके। आप जो है ना जितने भी काम हैं 9 साल के अंदर हुए, 70 साल के काम जो है ना आप उनको गिनो, और 9 साल में जो काम हुआ उसको गिनो। एक कोई बड़ी उपलब्धि आप मुझे बता दीजिए जो मोदी जी के कार्यकाल में हुई हो। देखो, मेडिकल साइंस है, मेडिकल कॉलेज हैं, जो आपका जो है ना सड़कें हैं, बिजली है, रेलवे लाइन है, जो मूलभूत समस्याएं हैं लोगों की, आपको जो है ना कोरोना के अंदर जो है ना सभी को बराबर है ना राशन मिला, खाना मिला। और इसके अलावा हमारी जो कानून व्यवस्था है योगी के शासन में बहुत अच्छी रही। अच्छा, मैंने सुना है कि भाजपा के एक एमपी हैं सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के राज में काम नहीं हुआ है, कांग्रेस के राज में बहुत काम हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर भाजपा का एक बड़ा मंत्री इस तरह की बात कर रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस के राज में 70 साल में इतने काम नहीं हुए? नहीं, आप टाइम पीरियड देखें ना, एक तरफ 9 साल हैं, एक तरफ आपको जो है ना 65 साल हैं। तो आप उस टाइम पीरियड को देखें, उस टाइम पीरियड में जो काम हुआ और इस टाइम पीरियड में जो काम हुआ उसको आपस में मिलान करिए तो आपको तब पता लगेगा। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जैसे अभी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की है, बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन आम आदमी की पहुंच से बाहर है। नहीं, देखो, जो किराया है और चीज़ें हैं वो सुविधाएं जो है ना आम आदमी के लिए अभी नहीं है, उसमें किराया कम होना चाहिए। तो आम आदमी के लिए मोदी सरकार ने क्या किया? आम आदमी के लिए 80 करोड़ आदमी जो है ना फ्री में राशन खाते हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं, सड़कें हैं, बिजली है, और आपका जो है ना हर गांव में आप देखो, आप जो है ना, क्योंकि राहुल गांधी यही कहते हैं कि ये अमीरों की सरकार है, सिर्फ अमीरों के लिए काम करती है। नहीं, ये नहीं है, आम आदमी सभी के लिए होती है। बिजली, पानी, मूलभूत समस्या है ना सभी लोगों की होती है ना। अमीर भी हो चलता है सड़क पे, गरीब भी चलता है। एक आप जो है ना हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसमें अमीर गरीब सभी एडमिट होते हैं।